नमस्कार दोस्तों, मैं शीलेंद्र कुमार जय हिंद क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बना रहा हूं जिसमें बच्चों की मोस्ट यानी ज़्यादा तौर पर गलती रहती है कि मूलत द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। तो आज इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो ख़ास तौर पर बहुत ट्रिकी वीडियो होगी क्योंकि उसमें ट्रिक्स भी बताई जाएंगी और ख़ास तौर पर सभी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। और ये वीडियो एक छोटा पैकेट बड़ा धमाके के तौर पर होगी क्योंकि छोटे पैकेट बड़ा धमाका में ये होता है कि छोटी सी ट्रिक में बड़े नंबर को गेन करना। चलो आइए लेके चलते हैं हम लोग। किसी भी यौगिक को मास नंबर निकालने के लिए, मूलतः द्रव्यमान निकालने के लिए उसमें परमाणु और अणुओं का मास नंबर पता होना चाहिए। तो किसी भी यौगिक में अणु भी होता है, परमाणु भी होता है। तो परमाणुओं का परमाणविक द्रव्यमान होता है, अणुओं का आणविक द्रव्यमान होता है। तो यौगिक उसे कहते हैं जब अणु परमाणुओं के संयोग से जो बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। तो आइए लेकर चलते हैं हम लोग। सबसे पहला सरल नंबर लेते हैं हम लोग NaOH, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु है और हाइड्रोजन परमाणु है। नंबर ऑफ काउंटिंग की बात की जाए कि कितने कितने परमाणु दिए हैं, तो सोडियम के पास में कोई भी 1 2 3 4 5 नहीं लगा, तो यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं लिखी होती है तो वहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम के पास कोई भी संख्या नहीं लिखी है तो सोडियम का एक परमाणु हो गया है। ऑक्सीजन के पास में कोई संख्या नहीं लिखी है तो सोडियम ऑक्सीजन के पास भी एक नंबर हो गया है। हाइड्रोजन के पास में कोई नंबर नहीं लिखा तो हाइड्रोजन का भी एक नंबर हो चुका है। तो आइए लेके चलते हैं हम लोग इस एटम्स को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। उसे डिवाइड करने के बाद प्रत्येक एटम का मास नंबर लगा देंगे। तो यहाँ पर सोडियम है पहला नंबर, तो सोडियम लगा दिया है, इंटू 1 कर दिया है। प्लस में जब कोई एक परमाणु खत्म हो जाता है दूसरे का नंबर आता है, उनके बीच में प्लस लगा देते हैं। तो ऑक्सीजन आ गया है, इंटू 1 कर दिया है। प्लस में हाइड्रोजन आ गया है और इंटू 1 कर दिया, क्योंकि सब में एक एक ही परमाणु था इसलिए हमने एक एक का मल्टीप्लाई कर दिया। अब सोडियम का बात आती है। सोडियम जितने भी हमारे पास एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास रखा देंगे इसकी जगह पर। तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, वो है 11 और इसका जो एटॉमिक मास है वो है 23 यानी 23। तो 23 इंटू 1 प्लस में ऑक्सीजन का है 16 जो कि 8 नंबर पर है। इसका जो मास नंबर है वो 16 है, 16 है, इंटू 1 कर दिया है। प्लस में हाइड्रोजन का 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई कर दिया है। जब 23 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 23 आ गया है। प्लस में 16 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 16 आ गया है। प्लस में 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1 आ गया है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देते हैं। तो 23 और 16 39 और 1 40 हो गया है। तो इसका 40 आ गया है। ऊपर 40 आने के बाद दूसरे का करना है तो दूसरे का भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर तुम लोग किसी का भी निकाल सकते हो। किसका निकालना चाहते हो? जैसे C2H5OH है जिसे हम एथिल अल्कोहल कहते हैं। एथिल अल्कोहल कहने के साथ साथ इसमें अब इसमें नंबर एक ही एक था, इसमें डबल आ गया है। इसमें कार्बन की संख्या है 2 है तो C इंटू 2 प्लस H इंटू 5 प्लस O इंटू 1 प्लस H इंटू 1। यहाँ पर 2 लिया है, यहाँ पर 5 लिया है, यहाँ पर 1 1 लिया है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन 2 थे, हाइड्रोजन 5 थे तो 5 लगा दिया। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 था तो 1 लगा दिया, हाइड्रोजन 1 है तो 1 लगा दिया है। कार्बन के पास में 12 नंबर होता है मास, तो 12 कर दिया है, इंटू 2 कर दिया है। प्लस में हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 कर दिया है, इंटू में 5 कर दिया क्योंकि 5 है वहाँ पर। प्लस में ऑक्सीजन के पास 16 है, इंटू 1 कर दिया है। प्लस में हाइड्रोजन के पास 1 है तो 1 कर दिया है। इसको सॉल्व कर दो। अब 12 दूनी
24 प्लस में 5 एकन 5 प्लस में 16 एकन 16 प्लस में 1 एकन 1। 24 और 5 29 और 16 45 और 1 46। इसका मास नंबर आ गया है। 46 आने के बाद नेक्स्ट नंबर आता है, तीसरे नंबर की बात करते हैं तो तीसरा नंबर आता है, कोई सा भी ले सकते हैं, कठिन से कठिन या सरल से सरल। जब हमारे पास कोई ट्रिक आ जाती है तो हमारी बात सरल भी आ जाए, कठिन भी आ जाए, सब कुछ संभव है। तो यहाँ पर हम लोग को किसी को भी ले सकते हैं, जैसे एसीटोन ले लिया है, CH3COCH3, ये एसीटोन है, जिसे हम डाई मैथिल कीटोन भी बोल सकते हैं। इसमें कार्बन की संख्या है 1 है तो 1 कर दिया है, प्लस में हाइड्रोजन की संख्या 3 है तो 3 कर दिया है, प्लस में C/1 प्लस में ऑक्सीजन × 1 प्लस में C/1 प्लस में H/3। इतना सॉल्व करने के बाद यहाँ पर कार्बन 1 था तो 1 कर लिया है, हाइड्रोजन 3 थे तो 3 कर लिया है, प्लस में लगाने का कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, प्लस में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है। कार्बन के पास में 12 नंबर है ×1, प्लस में हाइड्रोजन के पास 1 है तो ×3, प्लस में कार्बन के पास 12 है तो ×1, प्लस ऑक्सीजन के पास 16 है तो ×1, प्लस में 12 × 1 प्लस में 1 × 3। इतनी वैल्यू सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हो गया है 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 3। अब इतना करने के बाद सबको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद करना चाहो तो 12 दूनी 24 और 16 40, 40 और 12 52 और 3 55 और 2 55 और 3 58 हो गया है। पीछे 58 होने के बाद इसको वैसे भी देख चेक कर सकते हो हमारा सही है या नहीं सही है। 3 2 5 और 6 11 और 2 13 और 3 16 और 2 18, यहाँ से 1 हो गया है। 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 5 हो गया है। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट का भी निकाल सकते हैं। चौथे नंबर में ऊपर सरल से सरल कर सकते हैं। सरल से सरल करने के लिए हम लोग जैसे सरल से सरल लेना चाहते हैं, जल का निकालो, जल का भी निकाल सकते हैं। जल में हाइड्रोजन है 1 × 2 है, प्लस में ऑक्सीजन है 1 से यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 है तो ×2, प्लस में ऑक्सीजन का 16 है ×1 तो 2 प्लस में 16 बराबर 18, यानी 18 आ गया है इसका। इस तौर पर आप लोग किसी भी एटम्स का, किसी भी यौगिक का मूलक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। इसमें बस यही ध्यान रखना है कि किसी भी यौगिक में निकालने के लिए एटम का एटॉमिक मास और अणुओं का आणविक द्रव्यमान पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मास नंबर निकालने के लिए बोलो मास नंबर निकालने के लिए हमें बस यही ध्यान रखना है कि किसी भी यौगिक का हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, मूलक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। मैं आपको एक होमवर्क के तौर पर देता हूँ। 5वां नंबर है, यहाँ पर ये 5वां नंबर दे रहा हूँ। जैसे CO2 का निकालना चाहो तो CO2 का भी निकाल सकते हो, NH4OH का निकालना चाहो तो NH4OH का भी निकाल सकते हो। 6वां नंबर है, CO2 का निकाल दो। 7वां नंबर है, H2SO4 का भी निकाल सकते हो। इसी तौर पर किसी भी हम यौगिक का निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनमें से इतने एटम्स मैंने निकाल दिए हैं और परमाणु निकाल दिए, उनमें नाइट्रोजन भी हो गया है। अब यहाँ पर सल्फर का हमें नहीं पता, तो सल्फर का हम लोगों ने नहीं निकलवाया, तो सल्फर का होता है 32, एटॉमिक मास 32 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 16 है।
तो प्लीज़ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि इसमें बहुत ही आराम से, बहुत ही ट्रिकी माध्यम से मैंने वीडियो को बनाया है। तो प्लीज़ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि बेल आइकन को जब तक नहीं दबाओगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो नोटिफिकेशन दबाने के लिए, यानी बेल आइकन दबाने के लिए अपने मोबाइल पर बेल आइकन होगा सब्सक्राइब के बगल में, तो वहीं पर प्रेस आइकन दबा देना और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मैं बस इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। आप लोगों को मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं दोबारा बोल रहा हूं, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। नमस्कार।